तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे देखना। पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और फिर डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, तो ये तीन टॉपिक देखेंगे। हाँ, अपर और लोअर ट्रायंगुलर में एक स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है और एक स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, जो कि इन्हीं का एक टॉपिक होगा, अंदर सब टॉपिक होगा, उसको भी हम देखेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर फर्स्ट डेफिनेशन के साथ में, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के साथ में। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं और फिर इसको समझते हैं कि क्या होती है ये। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज कॉल्ड an upper triangular matrix if aij equal to 0 whenever I is greater than j। ओके, मीन्स कहने का क्या है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी कब? जब ए आई जे, मतलब उसकी एंट्रीज में ए आई जे टाइप के जो एलिमेंट होंगे वो ज़ीरो होंगे। कब? जब आई इज़ ग्रेटर देन जे होगा, मतलब नंबर ऑफ रो ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, नंबर ऑफ रो ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम होगा। ठीक, जैसे कि हमारे पास में कोई एलिमेंट अगर मान लो A23 है, तो यहाँ पर हमारा जो नंबर ऑफ रो है वो 2 है और नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो है 3। तो यहाँ पर तो एलिमेंट 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं। बट अगर हमारे पास में A32 होगा तो यहाँ पर ये कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ रो 3 है जो कि नंबर ऑफ़ कॉलम से क्या है? बड़ा है। ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाएगी? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, तो देखते हैं इसे, ध्यान से देखना। स्क्वायर मैट्रिक्स होती है हमारी A11, A12, A13 एंड सो ऑन A1n। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा? A21 आएगा। ठीक है, बट यहाँ पर A21 में ध्यान से देखना, जो 2 है वो नंबर ऑफ़ रो है और 1 जो है नंबर ऑफ़ कॉलम है, और नंबर ऑफ़ रो नंबर ऑफ़ कॉलम से क्या है? बड़ा है, यानी रो का नंबर कॉलम के नंबर से बड़ा है, इसलिए ये एलिमेंट कितना होना चाहिए? हमारा 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे डायगोनल के एलिमेंट में नंबर ऑफ़ कॉलम क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहाँ पर दोनों, यहाँ पे 0 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं A22, A23 एंड सो ऑन A2n। ठीक है, इसी तरह से इस तरह से अगर हम तीसरी रो में जाएंगे तो तीसरी रो में ये वाला एलिमेंट हमारा कितना होगा? A31, ये कितना होता है? A32। बट इन दोनों में ज़रा ध्यान से देखना कि यहाँ पे हमारी नंबर ऑफ़ रो जो है वो कॉलम से बड़ी है, 1 से बड़ा 3 और 2 से बड़ा 3 है, तो यहाँ पर ये दोनों एंट्रीज़ भी क्या होंगी? हमारी 0 होंगी। ठीक है, और ये वाला एलिमेंट कितना होगा? हमारा A33 एंड सो ऑन A3n। ठीक है, इस तरह से लास्ट रो में अगर हम जाएंगे तो 0 0 0 एंड सो ऑन AN n। ठीक है, ये n क्रॉस n की हमारी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक, अब इसमें एक बात ज़रा ध्यान से देखना, इस डेफिनेशन को अगर हम दूसरे तरीके से और देखें तो ये क्या होता है? ये हमारा डायगोनल होता है। डायगोनल को हम, प्रिंसिपल डायगोनल को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस करा है। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन अगर हम देना चाहें तो इस तरीके से दे सकते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट क्या होंगे? वो सब 0 होने चाहिए। ठीक है, भले ही ऊपर के एलिमेंट कुछ भी हो, बट नीचे के एलिमेंट क्या होने चाहिए? सब 0 होने चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, ये है इसकी डेफिनेशन, इसको नोट करिए। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है कि thus in an upper triangular matrix all the elements
ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर ज़ीरो। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, ज़ीरो होते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैंने मैट्रिक्स ले ली, सपोज दैट 3×3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स ले रहा हूँ मैं, 2 5 0। ठीक है, 0 3 4 0 0 6। ठीक, ये 3×3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें डायगोनल ये है हमारा। ठीक है, और डायगोनल के नीचे की एंट्री सारी क्या है हमारी, ज़ीरो है। तो ये कैसी मैट्रिक्स है हमारी, ये हमारी एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, ऑफ ऑर्डर 3। ठीक, तो इस तरह से हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ज़रा ध्यान से देखना, अगर ये डायगोनल के एलिमेंट भी ज़ीरो हो जाएं तब हम इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे। ठीक है, मतलब डायगोनल के सारे एलिमेंट ज़ीरो, नीचे के सारे हों बट डायगोनल के एलिमेंट भी कितने क्या हों, ज़ीरो हों, तो इसी के लिए हमारा एक टर्म यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसको देखते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij इज सेड टू बी स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ़। ठीक है, अब कोई मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो हमारी स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। कब कहलाएगी, जब Aij क्या हो, ज़ीरो, मतलब वो एंट्री ज़ीरो हो। कब, वेन एवर I इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू J। ठीक है, मीन्स कहने का ये है कि जब नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम से बड़ी होगी तब एंट्री की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। और जब नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के बराबर भी होगी, ठीक है, तब भी क्या होगी, एंट्री ज़ीरो होगी। और नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम जब बराबर होते हैं वो हमारे एलिमेंट कुछ इस तरह के होंगे, A11 A22। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू भी हमारी क्या होंगी, ज़ीरो होंगी। मीन्स कहने का ये कि डायगोनल के एलिमेंट भी क्या होंगे, इसमें ज़ीरो होंगे। ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना इसको, इसकी जनरल फॉर्म बना दे रहे हैं हम। डायगोनल के एलिमेंट भी क्या होंगे, इसमें ज़ीरो होंगे। ठीक है, ठीक, और डायगोनल से नीचे वाले तो ज़ीरो होंगे ही होंगे। ठीक, ऊपर के वैल्यू ज़ीरो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, डायगोनल के ऊपर की A1 A11 है, तो ये कितना होगा हमारा, A12 होगा, ये वाला A13 एंड लास्ट एलिमेंट क्या होगा हमारा, A1n इस रो का। ठीक है, यहाँ पर क्या है, A21 A22, ये क्या होगा, A23। ठीक है, फिर क्या होगा यहाँ पर A2n। ठीक, इस तरह से ये क्या है, हमारी जनरल फॉर्म है किसकी, स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। ठीक है, ये हमारी स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ दे दे रहा हूँ इसका, ध्यान से देखना। जैसे कि हमारे पास में कोई भी ऑर्डर की मैट्रिक्स ले लें हम, स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे मैं 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले रहा हूँ, 0 1 3। ठीक है, 0 0 4 एंड 0 0 0। ये क्या है, हमारी स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके डायगोनल के नीचे के भी सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं, डायगोनल के एलिमेंट भी क्या है, हमारे ज़ीरो हैं इसमें। ठीक है, तो ये क्या होगी, हमारी स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी।
आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो है हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ध्यान से देखना लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। डेफिनेशन पहले हम इसकी लिखते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A equal to Aij is said to be lower triangular matrix if Aij equal to 0 whenever I is less than j। ठीक है, जैसे हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ी थी वैसे ही हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमारा क्या होता है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम से बड़ी होगी तो वो एंट्रीज हमारी क्या होंगी, 0 होंगी। बट यहाँ पर इसका अपोजिट है कि नंबर ऑफ रो से क्या होगा, बड़ा होगा जब, तो वो उस प्लेस के हमारे एलिमेंट जो होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, फिर से डेफिनेशन क्या है, आई स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी कब, जब उसके वो एलिमेंट 0 हों जहाँ पर क्या हो, नंबर ऑफ कॉलम से छोटा हो या नंबर ऑफ रो से बड़ा हो। ठीक है, अब हम जानते हैं नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो में मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। जैसे हमारा 3A32 है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमारी रो बड़ी है कॉलम से, तो ये 0 हो या ना हो, ठीक है, 0 हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें इससे। ठीक है, बट अगर हमारा एलिमेंट A23 हो, ठीक है, तो इस केस में क्या होना चाहिए, ये यहाँ पे हमारा क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम से क्या है, छोटी है। ठीक है, तो ये एलिमेंट क्या होना चाहिए, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए ये वाला एलिमेंट हमारा 0 होना ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे, तो हम उनको क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर, उन टाइप की मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसकी जनरल फॉर्म ध्यान से देखना, जैसे कि A11, ठीक है, ये तो डायगोनल का एलिमेंट है, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम क्या है, बराबर है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके 0 होने ना होने से। फिलहाल यहाँ पर ध्यान से देखो कि अब हमारा एलिमेंट आएगा A12, यहाँ पर जो है नंबर ऑफ कॉलम से छोटी है, और नंबर ऑफ कॉलम से अगर छोटा होगा तो वो एलिमेंट, उस प्लेस का एलिमेंट हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये सारे क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, 0। अच्छा, ये हमारा क्या होगा, A21, ठीक है, ये एलिमेंट, क्योंकि अब इसके बाद में A22, ठीक, लेकिन जैसे ही हम A23 पे जाएंगे, A23 का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो से बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये एलिमेंट क्या होगा, हमारा 0 होगा, ऐसे करके सारे 0 होंगे इस रो के बाकी के। ठीक है, इसी तरह से A31, A32, ठीक है, A33 एंड आगे के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद में हमारा नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो से बड़ा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और लास्टली हमारा आएगा AN1, ठीक है, AN2, ठीक, AN3, ठीक है, और एंड सो ऑन, लास्ट एलिमेंट होगा हमारा ANN। ठीक है, तो क्या होता है इसमें कि जब हमारा नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो से बड़ा होगा तो उस प्लेस का एलिमेंट क्या होगा, हमारा 0 होगा। ठीक है, और इसको दूसरी डेफिनेशन हमारी कैसे बनेगी, उसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं हम कि डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। अगर डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ठीक है, दस इन अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स all the elements above the principal diagonal are 0। ठीक है, फिर फॉर एक एग्जांपल से देखते हैं।
सपोज दैट मैंने एक 3x3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स ली, ठीक है, 1 0 0 2 3 0 4 7, ठीक है, एंड 6, ठीक। अब ध्यान से देखना, इसमें डायगोनल हमारा ये, ठीक है, इसके ऊपर के सारे एलिमेंट क्या हैं, वो सब क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट सब ज़ीरो है। तो ये हमारी कैसी मैट्रिक्स है, ये हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, 3x3 ऑर्डर की लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक। तो आई होप आप लोगों को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझ में आई होगी। जैसे हमने स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ी थी, वैसे ही क्या होती है, स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, तो वो देखते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। डेफिनेशन इसकी ध्यान से देखना, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A equal to Aij is said to be strict lower triangular matrix if Aij equal to 0 whenever I is less than and equal to j, ठीक है। ठीक जैसे हमने स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ी थी, वैसे ही स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होती है। बस इसमें क्या होता है, ध्यान से देखना, जैसे हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स थी, उसमें क्या था, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए थे, ज़ीरो होने चाहिए थे। अगर ऊपर के सारे एलिमेंट भी जीरो हैं प्रिंसिपल डायगोनल के, एंड साथ में प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट भी जीरो हैं, आई इज़ लेस देन जे, ठीक है, मीन्स क्या कि नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम से छोटे हों, ठीक है, यहाँ तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का केस आ गया। अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है, मीन्स A11 A22, ठीक है, इस तरह के एलिमेंट भी हमारे क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। साफ साफ है कि अगर हमारे डायगोनल के एलिमेंट भी ज़ीरो होंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, तो वो हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। इसकी जनरल फॉर्म देखना, जैसे कि हमारा ये क्या होगा, A11 होगा ना, तो ये तो ज़ीरो होगा, ठीक है। फिर A12 होता है। अब A12 में ध्यान से देखना, नंबर ऑफ़ कॉलम नंबर ऑफ़ रो से बड़ा है, नंबर ऑफ़ कॉलम नंबर ऑफ़ रो से बड़ा होगा, तो तब भी एलिमेंट क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से हमारा A13 एलिमेंट आएगा, ठीक है, वो भी क्या होगा, हमारा ज़ीरो होगा, एंड सोन बाकी सारे एलिमेंट भी हमारे ज़ीरो होंगे, ठीक है। अब A21 में क्या है, हमारा जो नंबर ऑफ़ रो है नंबर ऑफ़ कॉलम से बड़ा है, ये ज़ीरो हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या आएगा, A22, ये क्या है, हमारा डायगोनल का एलिमेंट है, जो कि क्या होना चाहिए, ज़ीरो। फिर बाकी के बड़े सारे में नंबर ऑफ़ कॉलम हमारा बड़ा होगा, तो बाकी के सारे भी क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। इसी तरह से A31 A32, फिर डायगोनल का ज़ीरो, फिर आगे के सारे ज़ीरो, ठीक है। इसी तरह से AN1, ठीक है, AN2 AN3, बट लास्ट एलिमेंट हमारा डायगोनल का है, तो ये क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स हमारी क्या है, ये मैट्रिक्स है हमारी स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसका एग्जांपल देखना, ठीक है, जैसे मैंने 3x3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स ले ली, 0 0 0, ठीक है, 2 0 0, ठीक, 6 3 0, ठीक है। तो इसमें डायगोनल के एलिमेंट हमारे ज़ीरो हैं और डायगोनल से ऊपर के भी सारे एलिमेंट हमारे क्या हैं, ज़ीरो हैं। तो ये हमारी मैट्रिक्स कैसी है, स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझ में आई होगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, वो देखते हैं। तो डेफिनेशन ध्यान से समझना, डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij n क्रॉस n whose elements above and below
द प्रिंसिपल डायगोनल आर ऑल ज़ीरो। मतलब क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल जो होता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स में, उसके ऊपर के और नीचे के सारे एलिमेंट क्या हों, ज़ीरो हों। दैट इज़, कहने का मतलब ये ए आई जे, मतलब एलिमेंट की वैल्यू ज़ीरो होगी कब, जब आई डज नॉट इक्वल टू जे होगा, मतलब नंबर ऑफ रो सेम, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं होंगे, ठीक है। तो वो हमारी मैट्रिक्स क्या कहलाती है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास में A12 है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ रो कितनी 1 है, नंबर ऑफ़ कॉलम क्या है 2 है, ये दोनों बराबर नहीं है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसमें ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। A21 है, ये भी क्या होनी चाहिए, ज़ीरो, क्योंकि दोनों भी सेम नहीं है। बट A22 A11 ये सब क्या है, सेम वाले हैं, तो ये इनकी वैल्यू क्या कहते हैं, हो सकती है। बट जो है डायगोनल के ऊपर के डायगोनल के नीचे के जो एलिमेंट है, ठीक है, उनकी वैल्यू क्या हो, ज़ीरो होनी चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। इसकी जनरल फॉर्म ध्यान से देखना, A इक्वल टू A11 ये हमारा डायगोनल का एलिमेंट है, बाकी एलिमेंट क्या होंगे, हमारे ज़ीरो होंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये ज़ीरो, डायगोनल का एलिमेंट A22, फिर बाकी सब ज़ीरो इस रो में भी, इस तरह से ज़ीरो ज़ीरो, फिर हमारा डायगोनल का एलिमेंट आएगा A33, ये ज़ीरो, एंड लास्टली ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो, एंड लास्ट हमारा एलिमेंट होगा ANN, जो कि डायगोनल का एलिमेंट होगा, ठीक है। ये क्या है, हमारी n क्रॉस n मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक, ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है। अब ध्यान से देखना, डायगोनल के ऊपर के और डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट क्या होंगे, इसमें ज़ीरो हैं हमारे, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स यही क्या हो, ये मैट्रिक्स क्या है, हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास में कोई मैट्रिक्स है A इक्वल टू 1 0 0 0 2 0 0 0 4, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देखना है, डायगोनल के ऊपर के और डायगोनल के नीचे के सारे एंट्रीज क्या है, हमारी ज़ीरो है। तो ये कैसी मैट्रिक्स है, हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। इसी तरह से B कोई मैट्रिक्स है हमारे पास में 2 0, ठीक है, एंड 0 4, ये भी क्या है, हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात ध्यान से देखना, डायगोनल मैट्रिक्स में हम ये देख रहे हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स में ऊपर की वैल्यूज़ भी ज़ीरो हैं और नीचे की वैल्यूज़ भी क्या हैं, ज़ीरो हैं। अब हम एक बात जानते हैं कि जब हमारी नीचे की, मतलब डायगोनल के नीचे की सारी वैल्यूज़ ज़ीरो होती हैं, तो मैट्रिक्स हमारी क्या बनती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनती है, ठीक है। और जब ऊपर की एंट्रीज ज़ीरो होती हैं तो हमारी मैट्रिक्स क्या बनती है, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर की एंट्रीज जब ज़ीरो बनती है तो हमारी मैट्रिक्स बनती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स हमारी, ध्यान से देखना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है, ठीक है। तो इसी पे हम एक नोट करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना उसे। पहला नोट क्या कहता है, आप डायगोनल मैट्रिक्स a diagonal matrix is both upper and lower triangular, upper and lower triangular, ठीक है। तो एक डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, अपर ट्रायंगुलर भी होती है और एक लोअर ट्रायंगुलर भी होती है, ठीक है, ये दोनों होती है, ठीक, क्योंकि इसके डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट भी ज़ीरो होते हैं और नीचे के एलिमेंट भी क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। नोट 2 क्या कहता है, नोट 2 को ज़रा ध्यान से देखना। नोट 2 में है कि अगर हमारे पास में n रोड मैट्रिक्स, मतलब n बाई n की ऑर्डर कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, n रोड मैट्रिक्स, ठीक है, n रोड डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, n row diagonal matrix whose diagonal elements in
R D1 D2 D3 and so on Dn will often be denoted by D1 D2 D3 एंड सो ऑन Dn। मतलब अगर कोई एन रो डायगोनल मैट्रिक्स मतलब एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है n है, ठीक है, और जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स अगर हमारे में D1 D2 D3 एंड सो ऑन Dn है, तो उस मैट्रिक्स को हम कभी कभी इस फॉर्म में भी दिखाते हैं। मतलब बड़े ब्रैकेट के अंदर अगर हम ये डायगोनल के एलिमेंट्स को कॉमा लगा के सेपरेट करके लिख दें, ठीक है, तो इस तरह से भी हम क्या करते हैं, एक डायगोनल मैट्रिक्स को दिखाते हैं, ठीक है। मींस कहने का क्या है कि अगर हमारे पास में कोई n रो डायगोनल मैट्रिक्स है, मतलब n ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिक्स है, और उसके डायगोनल के एलिमेंट्स D1 D2 D3 एंड Dn हैं ऑर्डर में, ठीक है। ऑर्डर मतलब ये A11, ये A22, ये A33, ये ANN है, ठीक है। तो उस मैट्रिक्स को हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जनरल फॉर्म में देखना, हमारे पास में n ऑर्डर की क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, जिसके डायगोनल के एलिमेंट D1, ठीक है, D2, ठीक, D3 एंड सो ऑन Dn है, ठीक, क्या है, Dn तक है। और बाकी के एलिमेंट क्या होंगे, हमारे 0 होंगे, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है हमारी, ठीक है। ये भी 0, ये 0, ये 0, ठीक है, फिर ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। ये क्या होगा, हमारा Dn होगा, ठीक। तो ये क्या है, हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है। इसके एलिमेंट सपोज हमारे D1 D2, डायगोनल के एलिमेंट क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल के D1 D2 D3 एंड Dn है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को हम और किस तरह से शो कर सकते हैं, A इक्वल टू D1 D2 D3 एंड सो ऑन Dn, ठीक है। एक एग्जांपल समझना, जैसे कि मेरे पास में कोई 3 ऑर्डर की सपोजिट मैट्रिक्स हम लेकर के चलते हैं, ठीक है। मेरे पास में कोई मैट्रिक्स है 4 0 0 0 2 0 0 0 6, ठीक है। ये क्या है, मेरे पास में साफ साफ दिख रहा है, ये हमारे पास में 3x3 ऑर्डर की क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम, जो हमारे डायगोनल के एलिमेंट हैं बस उन्हीं को लिखेंगे हम, बस बट ऑर्डर में A1 A11 A22 A33 करके, ऐसे 4 2 एंड 6, ठीक। तो ये क्या बन गई हमारी, ये भी हमारी वही मैट्रिक्स और ये भी हमारी वही मैट्रिक्स, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, डायगोनल का एलिमेंट लिख करके। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। तो बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।